वो राज्य जो परमेश्वर ने बागे अदन में हमारे पिता आदम के द्वारा शुरू किया था, जिसको कि शत्रु ने आकर के उस अधिकार को छीन करके मानव जाति को गुलाम बना लिया, वो राज्य जो परमेश्वर का था उसको चलाने की ताकत उससे छीन लिया। तब प्रभु यीशु मसीह दूसरा आदम बन के इस संसार में इसलिए आया कि फिर से वो स्वर्ग के राज्य की स्थापना इस पृथ्वी पर, जो शांति और न्याय का राज्य है, उस राज्य की स्थापना क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा फिर से कर दे। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की बात करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये सारा काम, ये सारी दया परमेश्वर ने अपने प्रेम के द्वारा अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में पूरा कर दिया और इस पृथ्वी पर एक नए राज्य की स्थापना कर दिया है। इसी बात के सत्य को यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया जब वे प्रार्थना करना सिखा रहे थे कि हे परमेश्वर, तेरा राज्य पृथ्वी पर आए। तो ये राज्य क्या है? ये राज्य स्वर्ग का राज्य है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 115 के 16 में बहुत सफाई से लिखा है कि स्वर्ग तो परमेश्वर का है, वहां पे परमेश्वर का राज है, लेकिन ये पृथ्वी उसने मनुष्यों के लिए बनाई है। मनुष्यों के बीच में परमेश्वर का राज्य आया है। ही इज द किंग, और उसकी किंगडम जो है वो अब पृथ्वी पर आ चुकी है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और हर एक जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में एक अनमेरिटेड फेवर आ जाता है, जो उनकी अपनी योग्यता नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर के प्रेम के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा उनके जीवन में लागू हो जाती है। इसीलिए संत पौलुस इस आशीर्वाद में कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, और इसके बाद कहते हैं वो परमेश्वर पिता का प्रेम। परमेश्वर एक है, वो परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में हमारे और आपके जीवनों में काम करता है। और इसमें जो पवित्र आत्मा है, जिसे हम लोग कंफर्टर या सहायक के रूप में जानना चाह रहे हैं, वचन से देख रहे हैं, ये पवित्र आत्मा जो है वो थर्ड पर्सन ऑफ गॉड हेड है। परमेश्वर सारी मानव जाति का पिता है और वो प्रेम से भरा हुआ है। उसका क्रोध पाप के ऊपर प्रकट हुआ था, जिस क्रोध को उसने उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह में पूरा कर दिया, और अब उसका प्रेम है जो सारी मानव जाति के लिए प्रकट होता है। इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 16 पद में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, मानव जाति से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करे कि यीशु मसीह उसके पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से जी उठे, अपने मुंह से अंगीकार करें, उन विश्वास करने वालों को परमेश्वर अपने जीवन को देना चाहता है, जिस जीवन का नाम है अनंत जीवन, और ये जीवन यीशु का जीवन है। इन सारे कार्यों को परमेश्वर ने अपने प्रेम की वजह से सारी मानव के ऊपर पूरा कर दिया। किसके द्वारा पूरा किया? अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा किया। जिस कार्य को इंप्लीमेंट करने वाला पवित्र आत्मा था, जिस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परमेश्वर या मसीहा को इस संसार में मानव जाति की देह को लेना पड़ा। यीशु मसीह ने मानव के देह को धारण कर लिया, मानव बन गया, 100% मानव बन गया, कि मानव जाति के लिए वो एक आदर्श बन सके, उद्धार का कारण बन सके। मानव बन करके प्रभु यीशु मसीह मानव के पाप को अपने ऊपर उठा सका और मानव के पाप के दंड को भी अपने शरीर पे लेकर के उस क्रूस की मृत्यु को सह ली, जिस मृत्यु के द्वारा हो करके उसे, जिसे मृत्यु के ऊपर अधिकार मिला था, यानी कि शैतान था, उसको वो निकम्मा ठहरा सके, और उस अधिकार को जो शैतान ने हमारे पिता आदम से छीना था, उस अधिकार की कुंजियों को वो फिर से छीन सके। इस सारे कार्यों को करने के लिए वो पवित्र आत्मा जो कंफर्टर है, उसने प्रभु यीशु मसीह की सहायता की। यीशु मसीह परमेश्वर होते हुए भी उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के वश में रखने की वस्तु ना समझा, परंतु अपने आप को पाप में मनुष्य की समानता में आ गया। वो मनुष्य बन के, मनुष्य के बीच में 100% मनुष्य बन के उन कार्यों को कर रहा था। इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर आया
इसलिए इस पृथ्वी पर पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह के साथ मानव के उद्धार के कामों को पूरा किया। और इसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी से स्वर्ग में चले गए तो वो यूं ही जाके स्वर्ग में नहीं बैठे हैं, लेकिन वचन कहता है कि वो एक महायाजकीय सेवा को कर रहे हैं। सारी मानव जाति के लिए वो मीडिएटर हैं, सारी मानव जाति के लिए वो इंटरसीड कर रहे हैं कि कोई भी नाश ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पे किए गए कामों के छुटकारे का काम कर रहे हैं। लोगों को हृदय को कन्विक्ट कर रहे हैं, विश्वासियों को प्रार्थना करना सिखा रहे हैं, विश्वासियों को वचन के प्रकाशन को दे रहे हैं। ये सारा कार्य पवित्र आत्मा का है। और जो सबसे बड़ा काम आज पवित्र आत्मा विश्वासियों के लिए करता है कि वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ता, अनाथ नहीं छोड़ता, लेकिन एक सहायक के रूप में, एक कंफर्टर के रूप में वो हर एक की आत्मा में रहता है। इसी आशीर्वाद में जहां पे संत पौलुस ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ रहे, ये फेलोशिप को दिखाता है। इसे हम लोग इंग्लिश के एम्पलीफाइड वर्जन में भी पढ़ेंगे, जहां लिखा हुआ है, द ग्रेस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड द लव ऑफ गॉड एंड द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट बी विथ यू ऑल। एक बार उद्धार पाने के बाद जब पवित्र आत्मा एक विश्वासी की आत्मा में आता है तो वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इस वचन के बारे में हम लोग ने बार बार चर्चा की है और इसे फिर से देख लेना भी जरूरी होगा। और यहां पे इस प्रकार लिखा है, द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड द लव ऑफ गॉड एंड द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट बी विथ यू ऑल। और ये फेलोशिप कुछ इस प्रकार की फेलोशिप है, ये ऐसी संगति है कि परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के आत्मा के साथ एक किंगडम में, एक क्लास में होकर के वो एक बन जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने मानव को भी अपनी आत्मा में, अपने क्लास में रचा है, और इसलिए पवित्र आत्मा कंफर्टर के साथ उद्धार पाई हुई आत्मा एक आत्मा हो जाती है। अब अंत में इस फेलोशिप के बारे में भी समझना होगा कि हम किस प्रकार से परमेश्वर की आत्मा से एक हो जाते हैं। पहला कुरिन्थियों के 6वें अध्याय के 17 पद में पढ़ेंगे, जहां पे कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और जो पवित्र आत्मा की संगति है, वो कुछ इस प्रकार से संत पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा बताते हैं कि वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यानी कि एक विश्वासी और परमेश्वर की आत्मा जो उसके अंदर आती है तो वो उसके साथ एक आत्मा बन जाता है। ऐसा नहीं है कि वो विश्वासी अपनी आइडेंटिटी को खो देगा, उसकी आइडेंटिटी एज ए ह्यूमन स्पिरिट उसकी अपनी रहेगी, लेकिन वो पवित्र आत्मा के साथ एक आत्मा में होकर के मिल जाता है, जहां से उसे यह संगति हर समय अनंत काल तक के लिए बनी रहती है।